लाठी से डंडों से इनका शीश झुका लोगे समझ समझो, इन्हें दबाने वालों को कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। दूसरों के घर आग लगाने का सपना सदा अपने ही घर खड़ा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं एक बार फिर आया हूं दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के। पिछले 2 रोज में हम उस चीज़ों को दिखाए हैं जो सभी पत्रकार उस चीज़ों को दिखा रहे हैं जो वन कर्मचारी जो दिन में, रात में, दोपहर में, शाम में तबीयत खराब हो, तबीयत ठीक हो, बच्चे घर में रो रहे हैं, बूढ़े बाप का दवाई घर में टूटा हुआ है, उसके बावजूद भी इतने सारे तादाद के बीच में वो लोग बैठे हुए हैं। आज 5 सितंबर को अनियमित कर्मचारी संघ एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। ऐसे में दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ क्या प्रतिक्रिया लेता है? क्या वो भी इस दैनिक अनियमित कर्मचारियों संघ के साथ जाएगा या इनकी रणनीति कुछ अलग है? मैं सीधे बात करूंगा सिन्हा जी से। सिन्हा जी, जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, बैरिकेड लगे हुए हैं, पुलिस भी खड़ी हुई है, सामने लगभग 50,000 की जनसंख्या है, क्या आप भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पूरे संघ अनियमित कर्मचारियों संघ के जाएंगे? हमारे वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ जो है गांधीवादी नीति के तहत भूपेश बघेल जी को ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। हमारे अनियमित कर्मचारी साथियों के साथ नहीं जा रहे हैं। दरअसल दिक्कत इसलिए है कि 1,80,000 के और कल की स्थिति में जो है लगभग 3.5 लाख की जनसंख्या बताया गया है। तो कहीं ना कहीं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रूट से हैं और नाराज हैं, क्योंकि वास्तविकन में हमारे जो टोटल छत्तीसगढ़ में 18,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, तो कहीं ना कहीं नियमितीकरण से उनके मांगों के अनुसार से वंचित हो रहा है। ये नाराजगी व्यक्त किए हैं। समन्वय बनाने का प्रयास किया था महासंघ के द्वारा कि भाई एक साथ चलेंगे करके, लेकिन उनकी मांग के जो उन मांग रख रहे हैं 5 लाख अनियमित कर्मचारियों का, वो जहां तक मैं समझता हूं आंकड़ा के हिसाब से बहुत ही गलत है और इसका जो हमारे वन विभाग के जो टीम है वो साथ नहीं दे रहा है इसमें। लेकिन वन विभाग के जो दैनिक वेतन भोगी आप देख सकते हैं, आप दिखा भी रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ से एकदम कोने कोने से निकल के आके पूरे डट चुके हैं कि आपके चैनल के माध्यम से आपने शासन प्रशासन को जिस प्रकार से जगाने का प्रयास किया, तो एकाग्रचित होकर पूरा दैनिक वेतन भोगी संकल्पित होकर यहाँ आए हुए हैं कि जब तक हमको नियमितीकरण नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और हम गांधीवादी नीति की तरह लड़ेंगे। और निश्चित ही गांधी जी ने सफलता हासिल किया था, तो हमारे वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पूर्ण विश्वास है कि हम भी सफल हो जाएंगे। आपका तबीयत भी खराब था, अभी क्या है? जी, मेरा तबीयत खराब है, अभी भी खराब है तबीयत, पर भी मैं टेबलेट खा के आया हूं, क्योंकि आपके चैनल ने जिस प्रकार से हौसला बुलंद करने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं मुझे उठ के चल के यहाँ आना पड़ा है। और निश्चित ही मेरे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भाइयों का प्यार जो है मुझको धीरे धीरे स्वस्थ करते जा रहा है और मैं निश्चित ही अंतिम सांस तक लड़ूंगा जब तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक। दबाव सरकार का बिल्कुल बन रहा है, जिस प्रकार बैरिकेडिंग लग रही है, पुलिस प्रशासन में मुस्तैद है, लाठी सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन्वॉल्व। लेकिन क्या इस दबाव में भी प्रदर्शनकारियों का जिस प्रकार का जो जोश हल्ला दिख रहा है, कमी लग रही है? जी, जिस प्रकार से दबाव बन रहे हो तो बहुत ही है, लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से अवगत कराया कि हम गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं। अगर गांधीवादी तरीके से लड़ने के बाद भी अगर पुलिस वाले भी वन विभाग के भाई ही हैं, पुलिस वाले भी हमें वन विभाग के भाई समझते हैं, चाहे वो हमारे भाई हो या हम उनके भाई हैं, उसके बाद भी हमारे गांधीवादी तरीका की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमारे ऊपर लाठी बरसाई जाएगी तो वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी में इतनी साहस है कि उस लाठी को भी सहने की ताकत रखते हैं और बिल्कुल सहेंगे, लेकिन नियमितीकरण लेके ही जाएंगे, इस इरादा के साथ बैठे हुए हैं। लाठी से डंडों से इनका शीश झुका लोगे समझ समझो, इन्हें दबाने वालों को कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। दूसरों के घर आग लगाने का सपना सदा अपने ही घर खड़ा होता है। आप क्या कहेंगे? जी, हमारा तो मांग ही है कि 2 सूत्री मांग है, नियमितीकरण और स्थायीकरण। हम अपनी मांग को पूरा करा कर ही यहाँ से जाएंगे, अन्यथा हम यहीं पर बैठे रहेंगे। आर्य पार नियमितीकरण इस बार जी जी हाँ, आर्य पार की लड़ाई है ये। हम लोग अपनी मांग के लिए डटे हुए हैं और डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, बैरिकेड लगे हैं, प्रशासन में मुस्तैद है। आज वो होगा शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं किया गया, क्योंकि अनियमित कर्मचारी संघ के बड़े स्तर पे कार्यकर्ता है और वो सीएम निवास से भेंट कर पूछ कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा अगर दबाव बनाया जाता है तो क्या आप लोगों की नीति यहाँ से उठ कर जाने की है कि हम भी डटे रहेंगे यहाँ पर? नहीं, हम यहाँ से उठकर जाएंगे ही नहीं, हम यहीं पर डटे रहेंगे, चाहे लाठी पड़े या कुछ भी हो, लेकिन हम अपनी मांग को मनवाने के लिए यहीं पर बैठे रहेंगे। जज्बात काफी हाई लग रहा है और
मैं अगर इनके जितने भी कर्मचारी संघ के लोग हैं पीछे आप भी लगातार मंच से लोगों को संबोधन कर रहे हैं, लोगों को उत्साहवर्धन कर रहे हैं, क्या लगता है आज कुछ नया होने वाला है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आज बैठ गए हैं जी, आवाज़ लगाते लगाते सरकार तक अपना आवाज़ लगाते लगाते गला बैठ गया, लेकिन काका जी का कान ऐसे बंद है, ऐसे बंद है काका जी का, कोई सुनता ही नहीं, कुछ सुनता ही नहीं। आप भी कितना प्रयास किए, सभी पत्रकारों ने कितना प्रयास किए, हम 4 साल से चिल्ला रहे हैं, हमारा 10 दिन कब पूरा हुआ? एक तो हम 4 साल को भूल गए हैं, 10 दिन को, या तो सरकार गिनती भूल गई है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, अब हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब तो पूरा करो। अपने गंगा जल का कसम खाए हैं, हिंदू का, और इस पर हाँ जी जी, इतना पवित्र चीज़ गंगा जल को लेकर कसम खाए हैं, तो अपना वादा तो पूरा करो। अब समय भी बहुत कम बचा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहता हूं कि वो लोग अपना नियमितीकरण और स्थायीकरण का वादा अपना पूरा करें। सिन्हा जी का अगर मैं बात करूं तो सिन्हा जी का कोई बात गलत नहीं है। उनका कहना केवल यह है कि जो घोषणा पत्र सरकार ने जारी किया था, जिसमें अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी, उन्हें वो वादे को पूरा करें। और ऐसा करने में लगभग 4 से 5 बजट आज हो गया है, और इस बार ये लोग उम्मीद से लगाए हैं कि इस बार इनकी बातों को सरकार सुनेगी, और जो घोषणा पत्र में जो जारी किया निर्देश था उसका पालन अपने जो भी स्तर पर है, सचिव के, जो भी मंत्रालय के, उस स्तर पर इनको नियमितीकरण दी जाएगी। और ऐसे में अगर नियमितीकरण नहीं किया जाता तो उग्र होना स्वाभाविक बात है। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन करता हूं कि जो भी आपने वादे इन्हें किए थे उन्हें तत्काल पूरा करके इनकी मांगों को पूरा कीजिए, क्योंकि ये भी 17-18 दिन से घर से बाहर हैं। मैं लगातार न्यूज़ भारत की तरफ से इस आवाज़ को उठा रहा हूं और इस चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इनकी मांगों को उठाएं। तक के लिए न्यूज़ भारत 7 धन्यवाद।